नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज की हमारी वीडियो कुछ लंबे गैप के बाद आ रही है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये कि मैं थोड़ा सा बिज़ी था तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता। दूसरा एक कारण ये भी था कि ये जो वीडियो आने वाली है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैंने कोशिश की है कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने की और आपको प्योरली वो जानकारी दी है जो डेफिनेटली आपके यूसेस के लिए है, जो डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत सारी ऐसी जानकारी मिस कर देंगे जो वाकई में आपके काम की है। क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जिससे कि डेली पैसेंजर को, यात्रा करने वालों को कोई लेना देना नहीं होता है। तो आफ्टर थिंकिंग अलॉट मैंने यही समझा कि मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसकी अगर बहुत ज़्यादा जानकारी दूंगा तो उसमें भी आप कन्फ्यूज़ ही होंगे, कोई लॉजिक नहीं है। तो बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमारे सामने आता है कि दिल्ली मेट्रो की लाइन्स कितनी है। दिल्ली मेट्रो की जो लाइन्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 रेड लाइन, 2 येलो लाइन, 3 ब्लू लाइन, 4 ग्रीन लाइन, 5 वॉलेट लाइन, 6 एयरपोर्ट एक्सप्रेस, 7 पिंक लाइन, 8 मजेंटा लाइन और 9 ग्रीन लाइन। तो 9 लाइन्स के साथ दिल्ली मेट्रो ऑपरेट करती है। और उसके बाद बात करते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। जनरली जो मेट्रो स्टार्ट होती है वो माना ही ज़्यादा 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, बट ये एक्चुअली एंड टू एंड पॉइंट स्टार्ट होता है। एंड टू एंड पॉइंट का मतलब ये होता है गाइस, जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर जा रही होती है वहाँ तक ये जो है वो इतने बजे स्टार्ट होती है और इतने बजे वहाँ से चलती है, ओरिजिन स्टेशन जो होता है वहाँ से। और लेकिन जनरली अगर इसकी प्रॉपर सर्विस की बात की जाए तो संडेज़ को छोड़कर इसकी जो प्रॉपर सर्विस स्टार्ट होती है वो कहीं जाके अप्रॉक्सीमेट 7 साढ़े 7 बजे से स्टार्ट होती है। उससे पहले जो है वो काफ़ी गैप में मेट्रोज आती हैं। और इसके अलावा संडे की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेट जाके जो है वो 8 बजे के आसपास सुबह से इसकी प्रॉपर सर्विसेज स्टार्ट होती हैं। और रात को लास्ट 11 बजे इसकी जो आखिरी ट्रेन निकलती है एंड पॉइंट से, जो भी ओरिजिन स्टेशन होता है। और वो अपने मेन जहाँ पर उसे जाना होता है वहाँ तक जाने में जितना भी टाइम लेती है तो उस टाइम तक वो चलती है। और अमूमन चलते चलते 12:30-1 भी बज जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि कौन सी मेट्रो कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड लाइन के बारे में। रेड लाइन जो है फ़िलहाल अभी दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल तक जाती है, जो कि न्यू बस अड्डा के नाम से फेमस है। और ये जो स्टार्ट होती है ये 8 बजे स्टार्ट होती है। 8 बजे से संडे का टाइम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और जनरल डेज में जो है वो 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। दूसरी हम बात करते हैं लाइन 3 की, जो कि नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाती है। तो ये आपकी संडेज़ को जितनी भी लाइन्स हैं वो सब 8 बजे स्टार्ट होती हैं और जनरल डे में जो है वो 6 बजे स्टार्ट होती है। फिर हम बात करते हैं थर्ड लाइन की, जो कि ग्रीन लाइन है। ये आपकी मुंडका से लेकर जाती है और होशियार सिंह तक जाती है। मुंडका टू ब्रिज होशियार सिंह यहाँ तक जाती है ये। और इसकी भी टाइमिंग 8 बजे संडे को और जनरल डेज में जो है वो 6 बजे। और वॉलेट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वॉलेट लाइन बदरपुर से स्टार्ट होती है, बदरपुर बॉर्डर से, और ये राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ तक जाती है। संडेज़ को ये भी 8 बजे, जनरल डेज़ में 6 बजे चलती है ये। इसके बाद हम बात करते हैं पिंक लाइन की। पिंक लाइन आपकी जो है वो मजलिस पार्क से स्टार्ट होती है और शिव विहार तक जाती है। ये जनरल डेज़ में 7 बजे और संडेज़ को 8 बजे स्टार्ट होती है। फिर हम बात करते हैं मजेंटा लाइन की। मजेंटा लाइन आपकी जो है वो बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक जाती है। इसे आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है फ़िलहाल अभी, और काम चालू है। फ़िलहाल अभी पीतमपुरा तक का काम तकरीबन हो गया है और इसे ले जाकर सीधा मजलिस पार्क से मिला दिया जाएगा। तो ये फ़िलहाल अभी जनकपुरी तक ही है। जनरल डेज़ में 7 बजे स्टार्ट होती है ये भी और संडेज़ को 8 बजे। फिर हम बात करते हैं ग्रे लाइन की। तो ग्रे लाइन आपकी स्टार्ट होती है धनसा बस स्टैंड से द्वारका तक। तो ये सारी की सारी लाइंस हैं जो कि मेट्रो को ऑपरेट कर रही हैं, जिन्हें मेट्रो ऑपरेट कर रही है और जिसके ज़रिए दिल्ली में जो है वो मेट्रो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। बात करते हैं रैंकिंग की। तो वर्ल्ड में दिल्ली मेट्रो की जो रैंकिंग है वो 8वें नंबर की रैंकिंग मिलती है इसको। मतलब कहने का ये है कि जो दिल्ली मेट्रो है वो वर्ल्ड में 8वीं रैंक पे आती है। और इसका जो टोटल स्पेंड है वो है फ़िलहाल 389 किलोमीटर्स, 389 किलोमीटर्स। और टोटल जिसके स्टेशन हैं फ़िलहाल अभी वो हैं 285। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया में मेट्रो की जो रैंकिंग है दिल्ली की, वो नंबर 1 है। इंडिया में सबसे लंबी जो मेट्रो की लाइन है वो दिल्ली में ही है।
अब बात करते हैं संसाधन के बारे में और फैसिलिटीज़ के बारे में। तो दिल्ली की सारी के सारी मेट्रो जो है वो एयर कंडीशंस हैं, और उसके अलावा साथ में बात की जाए अगर तो किसका जो मेट्रो कार्ड होता है जो आप एज ए टोकन यूज़ कर सकते हैं, उसे रिचार्ज आप कहाँ से कर सकते हैं, तो फ़ोनपे, पेटीएम, इन दोनों ही पे आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसमें आपको अपना जो है वो कार्ड नंबर डालना होता है, जो कि आपके राइट साइड पे कॉर्नर पे ऊपर की तरफ कार्ड नंबर दिया होता है। उस कार्ड नंबर को आप डालेंगे और उसे आप अपने फ़ोनपे से या फिर जो है पेटीएम से रिचार्ज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 100 रुपये तक का भी ऑप्शन मिलता है, बट काउंटर से अगर आप कराते हैं तो मिनिमम आपको 200 रुपये का रिचार्ज कराना होता है, तो काउंटर से भी आप रिचार्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं रिचार्ज करने के लिए और कोई ऑप्शन, तो आप जैसे ही स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी रहती है, उससे भी आप मिनिमम 100 रुपये से रिचार्ज करा सकते हैं। तो आप चाहें तो कैश से भी करा सकते हैं वहाँ पे, और चाहे तो कार्ड से भी, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं आपको आपके मेट्रो के कार्ड को रिचार्ज करने का। और जब आप रिचार्ज कर लेते हैं, रिचार्ज करने के बाद वहाँ पर एक छोटी मशीन लगी रहती है, छोटी मशीन पे जाके आपको जो है वो उसे अप्रूव करना होता है। अप्रूव करने का प्रोसेस, जब आप मशीन पे जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको बैलेंस दिखाता है, तो आपको जैसे ही आप कार्ड उस पर रखते हैं या फिर टच करते हैं, आपको ऑप्शंस पढ़ते जाएंगे तो आपको वो मिलता चला जाएगा, तो उसे आप जो है वो फाइनली वहाँ से डन कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको फ़ोन पे या फिर पेटीएम से रिचार्ज करने के बाद अपनाना होता है, सो दैट आपके कार्ड में बैलेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। और इसके अलावा अनलिमिटेड ट्रैवल करने के लिए एक टूरिस्ट कार्ड भी बनता है, जो कि एक दिन के लिए 149 रुपये का होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप काउंटर से कंफर्म करें ताकि आपको उस समय की सही जानकारी मिले। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद करते हैं संसाधनों की। तो संसाधन हमारे पास, अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में आपको हर स्टेशन पे वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी। आप वहां जाकर वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो ये चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा खाने पीने के मामले में भी, अगर आप किसी भी स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और खाना पीना तो ज़रूर कर सकते हैं आप, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी मेट्रो में कचरा ना करें खाने के बाद। अगर आप कुछ खा रहे, पहली बात तो खाना अलाउड होता नहीं मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर, बट अगर आप इनकेस खा भी रहे हैं तो वो कचरा जो भी आपका निकल रहा है, रैप बॉक्स वगैरह जो भी है या फिर रैपर वगैरह जो भी है, वो उसे आप अपने बैग में ही डाल लें, और जहाँ पे आपको डस्टबिन मिले वहाँ पर आप उसे फेंक सकते हैं, ताकि जो है वो मेट्रो ट्रेन के अंदर गंदगी ना हो। तो ये थी पूरी जानकारी मेट्रो के बारे में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि मेट्रो कहाँ कहाँ आ चुकी है, तो इंडिया में बहुत जगह मेट्रो चल चुकी है। और सुनने वाली बात ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरे इंडिया में मेट्रो जब चल जाएगी पूरी तरीके से, जब सिटीज़ में इंटरनल कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो सारी की सारी सिटी को मेट्रो से लिंक कर दिया जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी आना जाना रहेगा तो डायरेक्टली आप जो है वो मेट्रो से ही किसी दूसरी सिटी में भी अगर आप चाहें तो सफ़र कर सकते हैं। आपको बड़ी लाइन की ट्रेन लेने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी अगर आप चाहें तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी सर्विस को ऑप्ट करना चाहते हैं दूसरे किसी शहर में जाने के लिए या फिर राज्य में जाने के लिए या नहीं। और मेट्रो के टिकट की, टोकन की अगर बात की जाए तो मेट्रो जो दिल्ली की है उसमें दिल्ली मेट्रो का कार्ड भी चलता है। आप टोकन भी ले सकते हैं काउंटर से, और आप चाहें तो मोबाइल का एक ऐप है, उससे भी अगर चाहें तो टोकन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि दिल्ली मेट्रो किस किस तरह से चलती है। दिल्ली मेट्रो देखिए ज़मीन पर भी चलती है, एलिवेटेड तरह से भी चलती है। एलिवेटेड का मतलब है जो खंबे लगाकर ऊपर ऊपर जो मेट्रो चलती है उस तरह से भी चलती है, और अंडरग्राउंड भी चलती है। तो दिल्ली मेट्रो जो है वो तीनों तरह से जो है वो जहाँ जहाँ स्पेस मिला है, जिस तरह से मिला हुआ है उस तरीके से स्पेस के अकॉर्डिंग उसको जो है वो सेट किया गया है। और अब बात करते हैं लुक की। तो लुक वाइज मैंने आपको इस पूरी वीडियो में जो भी स्टेशन, जो भी ट्रेन्स दिखाए हैं वो सारी की सारी दिल्ली मेट्रो का ही है। सारा का सारा स्ट्रक्चर ही दिल्ली मेट्रो का ही है। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि दिल्ली में किस तरह की मेट्रो जो है वो चलती है और किस तरह से स्टेशंस हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखाई। मैंने कोशिश की कि आपको हर वो जानकारी दूं जो कि आपके डेली रूटीन से कहीं ना कहीं मैच करती हो और आपको ज़रूरत हो उसकी, और कहीं ना कहीं वो आपके काम आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने जानकारों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ पाएँ और आपको जो है वो और जानकारी दे पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। सफ़र में किसी तरह की प्रॉब्लम आए आप हमारे इस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र करते टाइम हेल्प करेगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित सफ़र कीजिएगा। सी यू सून, बाय।